वेलकम टू लोचन एकेडमी। गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज 20 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स 2022 को लेकर हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि मैं हर डेली आपके लिए लेकर आता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय विषय आपका क्या है? राज्य समाचार महाराष्ट्र। ठीक है, पहला टॉपिक है विश्व विरासत सप्ताह 2022 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SASI 19 नवंबर से 25 नवंबर तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ प्रसिद्ध स्थलों पर विश्व विरासत सप्ताह मनाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, औरंगाबाद में कुछ प्रसिद्ध जो स्थलें हैं वो 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ प्रसिद्ध स्थलों पर सप्ताह मनाया जाएगा, जो कि आपको 19 से 25 नवंबर तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस दौरान एलोरा की गुफा संख्या 13 में पुरानी तस्वीरों और रेखा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 19 और 20 और 25 नवंबर को एलोरा, दौलताबाद, देवागिरी किले और बीबी का मकबरा में शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे कि 19, 20 और 25 नवंबर को एलोरा, दौलताबाद, देवगिरी किले और बीबी का मकबरा में शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। ठीक है, मतलब वहाँ पे की कराई जाएगी नृत्य का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अजंता और एलोरा की गुफाएं विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, जबकि इस क्षेत्र के अन्य अत्यधिक संरक्षित स्मारकों में दौलताबाद, देवगिरी किला, बीबी का मकबरा और औरंगाबाद गुफाएं शामिल हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत के लिए 19 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क होगा। अब देखिए, इसमें जो भी पब्लिक अगर जो इसमें भाग लेना चाहेगी उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ जो भी है वहाँ जाके अपना देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व विरासत दिवस से हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मतलब विश्व विरासत दिवस जो है वो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1972 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया। 1972 में यूनेस्को के सदस्य जो देशों ने विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया था। ठीक है, इस विश्व विरासत सम्मेलन को भारत सहित 191 राज्य दलों द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये चीज। 14 नवंबर 1977 को भारत द्वारा कन्वेंशन की आधिकारिक पुष्टि की गई थी। 14 नवंबर 1977 में भारत द्वारा कन्वेंशन की आधिकारिक पुष्टि की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो विषय है वो क्या है? विविध है। तो आपका जो टॉपिक नंबर 2 है वो नो सेव नवंबर कैंसर जागरूकता बढ़ाने की एक पहल है। ठीक है, जो कि पहला पॉइंट है 9 नवंबर एक पहल है जिसे हर साल सर्दियों के मौसम के आते ही शुरू किया जाता है। जिसमें ये जो जागरूकता है, कैंसर जागरूकता बढ़ाने की जो आपका जागरूकता है, ये आपको जैसे ही मतलब ठंड स्टार्ट होता है वैसे ही इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है यह एक पहल है जिसमें एक व्यक्ति सेविंग बनाने की गतिविधियों को नहीं करता है बल्कि उन्हें कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ने देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कई सालों से 9 सेव नवंबर एक परंपरा रही है, लेकिन 2009 में शिकागो स्थित हिल परिवार ने गतिविधि को फिर से शुरू करने का फैसला किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके पीछे मकसद चैरिटी के लिए फंड जुटाना था। वर्तमान में मैथ्यू हिल फाउंडेशन इस कारण के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह की एक पहल का नाम मूवंबर है जो नवंबर में पुरुषों द्वारा अपनी मूछें बढ़ाने पर आधारित है। ठीक है, ने समय के साथ गति प्राप्त की और
प्रोस्टेट कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों, टेस्टिकुलर कैंसर जैसे विभिन्न प्रकार के पुरुष स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया। ठीक है, संबोधित करना शुरू कर दिया। नवंबर एक ऐसे समुदाय में विकसित हो गया है जहां पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते हैं। अब पुरुषों को मो ब्रदर्स और महिलाओं को मो सिस्टर्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे नवंबर एक ऐसे समुदाय विकसित हो गया है जहां पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते हैं। पुरुषों को मो ब्रदर्स और महिलाओं को मो सिस्टर्स वहां पे कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर जागरूकता अनुसंधान और रोकथाम के लिए 9 सेव नवंबर पहल के माध्यम से लगभग $12 मिलियन और नवंबर से $87.9 मिलियन जुटाए गए हैं। मतलब इसके जो कैंसर जागरूकता अनुसंधान है रोकथाम के लिए, यहाँ से लगभग $12 मिलियन और नवंबर से $87.9 मिलियन जुटाए गए हैं। मतलब उन लोगों ने पैसा को इतना जुटाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी कैंसर से लड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। मतलब इसमें क्या है कि जो भारत में जो राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तरों में भी मतलब भारत पूरे देश में तो भारत ने इसको लागू किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकार भी इस पर काम कर रही है और योजनाएं ला रही है। ठीक है, कैंसर, नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS, ठीक है, को जिला स्तर तक लागू किया गया है। राष्ट्रीय, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड NCG की स्थापना की गई, जो देश भर में कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, रोगी समूहों और धर्मार्थ संगठनों का एक नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनसीजी ने अगस्त 2022 में पूरे भारत में कैंसर की देखभाल में सुधार के लिए डिजिटल तकनीकों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोयटा सेंटर डिजिटल टेक्नोलॉजी KCDO के स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट विषय है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग के बारे में कुछ जानकारियां हम ले लेते हैं। सरकार ने PSU बैंकों के प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट है वित्त मंत्रालय ने 17 नवंबर को राष्ट्रीयकृत बैंकों प्रबंधन और विविध प्रावधान योजना 1970 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की। ठीक है, मतलब ये है कि जो वित्त मंत्रालय है जो 17 नवंबर को राष्ट्रीयकृत बैंकों प्रबंध और विविध प्रावधान योजना 1970 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, 1970 में ये जारी किया गया था मतलब संशोधन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है PSB के प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, जबकि अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखी गई है। ठीक है, इसमें ये कहना का है कि जो भी हमारे प्रबंधन निदेशक हैं उनको 60 वर्ष तक रखने की दी गई थी, लेकिन 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष और कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इससे पहले PSU बैंक के HDM या कार्यकारी निदेशक का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष या उनके 60 वर्ष तक पहुंचने तक जो भी पहले हो था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्वकालिक निदेशक WTD में से प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करती है। ठीक है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB हम लोग हैं यहाँ पे पूर्णकालिक निदेशकों WTD के नामों की सिफारिश करता है। ठीक है,
विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। हमारा भारत का अर्थव्यवस्था क्या है ये भी हम इसमें जान लेते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-2023 में भारतीय की जीडीपी लगभग 7% की वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है। मतलब इसमें आरबीआई ने बोला है कि 2022 और 23 में भारत की जो जीडीपी है लगभग 7% की वृद्धि से दर से बढ़ने की संभावना, मतलब 7% बढ़ सकता है, ये आरबीआई ने निर्देश दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष की जून सितंबर तिमाही में 6.1% और 6.3% के बीच विकास दर से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपनी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020 की शुरुआत से कई झटकों के प्रति लचीलापन दिखाया है। हालांकि भारत अभी भी वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सांख्यिकीय प्रकाशन का 7वां संस्करण भारतीय राज्यों पर संख्यों की पुस्तिका हैंडबुक 2021-22 शीर्षक से जारी किया है। इस 7वें संस्करण में 2 नए खंड स्वास्थ्य और पर्यावरण शामिल है। इसमें 9 नई तालिकाएं भी शामिल हैं। ठीक है, देखिए अब इसके रिलेटेड मैंने 20 नवंबर 2022 के रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चंस में भी लेके आया हूँ, जो कि इसमें समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने दोनियो पोलो हवाई अड्डे का लोकमार्ग किया। ये हवाई अड्डे कहाँ स्थित है? अब ये आपको बताना है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने दोनियो पोलो हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है और हवाई अड्डे ये कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है ईटानगर, दूसरा ऑप्शन है देहरादून और तीसरा ऑप्शन है पिथौरागढ़ और डी ऑप्शन है मोदी नगर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ईटानगर। क्या होगा? ईटानगर। ठीक है, अभी भी हम ही जान लेते हैं ईटानगर कैसे होगा। एक्सप्लेन में है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित दोनियो पोलो हवाई अड्डे का हाल ही में लोकार्पण किया। इसके साथ ही 600 मेगावाट क्षमता को कॉमिंग जलविद्युत संयंत्र का भी लोकार्पण किया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीटीएफ एटीटीयू एशिया कप टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली कौन भारतीय महिला बनी? इसमें पहला ऑप्शन है विनेश फोगाट, सेकेंड ऑप्शन है मनिका बत्रा, सी ऑप्शन है पीवी संधू और डी ऑप्शन है श्रीजा अकुला। जल्दी बताइए कि आपका इसमें आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पहला ऑप्शन है विनेश फोगाटा, बी ऑप्शन है मनिका बत्रा, सी ऑप्शन है पीवी संधू और डी ऑप्शन है श्रीजा अकुला। ठीक है, तो आपका राइट जो आंसर होगा वो मनिका बत्रा होगा। क्या होगा? मनिका बत्रा। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, नोट जान लेते हैं। आईटीटीएफ एटीटीयू एशिया कप टूर्नामेंट में स्टार पैडलर मनिका बत्रा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, मतलब पहली भारतीय महिला बनी है ये मनिका बत्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुजरात क्रिकेट संघ जीसीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो गुजरात का क्रिकेट संघ है उन्हें जीसीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया बताइए? सचिन परिमल नाथवानी, धनराज परिमल नाथवानी, सी ऑप्शन है गोविंद परिमल नाथवानी और डी ऑप्शन है अनिल परिमल नाथवानी। आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। आपका राइट आंसर होगा बी, जो कि धनराज परिमल नाथवानी है। इसमें आप जान लेते हैं नोट्स में, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ जीसीए का एक नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है।
ठीक है, क्या किया है, चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू विद्युत वितरण निगम द्वारा अपना पहला औद्योगिक सम्मेलन दौरान कितने करोड़ से अधिक का निवेश किया गया। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जम्मू जो विद्युत वितरण निगम है उसके द्वारा पहला औद्योगिक सम्मेलन दौरान कितने करोड़ अधिक का निवेश किया गया है। जो कि पहला ऑप्शन है 1000 करोड़, बी ऑप्शन है 6000 करोड़, सी ऑप्शन है 8000 करोड़ और डी ऑप्शन है 2000 करोड़। अब इसमें बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 1000 करोड़ का निवेश किया गया था। ठीक है, कितने का हुआ था, 1000 करोड़ का। ठीक है, नोट में है, जम्मू विद्युत वितरण निगम ने हाल ही में अपना पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया जिसके दौरान 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रमुख सचिव उद्योग प्रशांत गोयल ने की है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि इसका जो प्रमुख सचिव हैं, जो अध्यक्ष प्रमुख सचिव, वो क्या है, उद्योग प्रशांत गोयल ने की है। मतलब उद्योग प्रशांत नाम है उनका, उद्योग प्रशांत गोयल नाम है, उन्हीं ने ये सम्मेलन को अध्यक्ष प्रमुख सचिव है ये। ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू वित्त निगम का प्रमुख सचिव कौन था, कौन है, तो आप बता सकते हैं उद्योग प्रशांत गोयल। ठीक है, धन्यवाद।